आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एरर एनालिसिस, सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर। इंट्रोडक्शन टू एरर एनालिसिस, इसका इंट्रोडक्शन है तो सिंपल वर्ड में आपको मालूम है कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, एक्सपेरिमेंटल वर्क, जो भी हम काम करते हैं, तजर्बा करते हैं। एरर एनालिसिस इज स्टडी एंड इवेल्यूशन ऑफ एरर्स यानी जो भी क्या पॉइंट में हमारे पास मिस्टेक्स आ रही है, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालते हैं, हेल्प एज अंडरस्टैंड, उसको समझने के लिए एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। एक्यूरेसी का मतलब यही होता है कि जो हमने आंसर निकाला बिल्कुल एग्जैक्ट सही आया है, कोई गलती तो नहीं आया उसके अंदर। इसमें माइनर भी छोटा छोटे पॉइंट्स भी होते हैं ना, उसके अंदर इसको चेक किया जाता है। अब ये कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है आपको पता है, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, साइंस में और मैथमेटिक्स, मतलब किस मुख्तलिफ फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। सेम इसी तरह से यहाँ कहा गया है वाई एरर एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है। एस्टिमेट हाउ फार आर कंप्यूटेड और मेजर वैल्यू इज फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ये वही आपको बताया, जब हमने कोई नापा वैल्यू, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को निकालना किस तरह से चेक करना होता है, उस वैल्यू को चेक किया जाएगा। मिसाल के तौर पे हमने कैलकुलेशन निकाल के देखा, दिखाया कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। इम्प्रूव मेथड, अगर आपके मिसाल के तौर पर आंसर सही नहीं आया तो उसको मेथड हम चेंज करेंगे, दूसरा इम्प्रूव मेथड करेंगे ना, इम्प्रूव मेथड। एंड चूज बेटर एल्गोरिथम और इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा मेथड हम जिसको तलाश करेंगे जिसका स्टेप ऑफ सॉल्यूशन या उसका कैलकुलेशन का मेथड कौन सा अप्लाई होगा, या कोई इंस्ट्रूमेंट। मिसाल के तौर पे हम कोई सामान बनाते या कोई मटेरियल बनाते, कोई सही चीज़ नहीं आती तो कोई और मटेरियल का सामान का इस्तेमाल करते, तो वो बताया कि इस तरह से हम इसको मेथड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। To ensure precision and accuracy in practical applications, प्रैक्टिकल में भी जैसे आप लोग किसी जगह प्रैक्टिकल करने जाते हो या कोई केमिकल का प्रैक्टिकल करते हो या किसी भी चीज़ का, हम उसको चेक किया जाता है किस तरह से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। एक्यूरेसी मतलब एग्जैक्ट सही जवाब कैसे आ गए, उसको चेक किया जाता है। या कभी कंप्यूटर में जैसे कोई प्रोग्रामिंग करता है, उस प्रोग्रामिंग को कैलकुलेशन करके चेक किया जाता है कि कंप्यूटर में इसका प्रोग्रामिंग में कौन सा अच्छा आंसर आ गया है। सोर्सेस ऑफ एरर, अब आपको ये बताया इसके क्या सोर्सेज है। एरर राइज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूड, मुख्तलिफ जगह में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बता रहा है इंस्ट्रूमेंटल एरर, कोई भी सामान होता है उस सामान को चेक किया जाता है, उसके बारे में शॉर्ट बिल्कुल डेफिनेशन लिखी हुई है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपने पढ़ना है। मैन एरर, मैन एरर को आपको पता है ड्यू टू मिस्टेक इन रीडिंग, कोई भी हमने कोई स्टडी कर रहा उसमें गलती तो नहीं हो जाती है। रिकॉर्डिंग वैल्यूज़ को रिकॉर्डिंग कर रहा है उसमें, मिसाल के तौर में रिकॉर्डिंग के अंदर कोई मुख्तलिफ आवाज़ डिप हो जाती है। इस तरह से ये शॉर्ट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको पढ़ के समझना आपको। इन्वायरमेंटल एरर arise due to external conditions such as temperature, pressure, humidity। ये इन्वायरमेंटल, जैसे कोई किसी को बुखार हो गया, टेम्परेचर हो गया कम ज़्यादा, अगर उसका हम चेक भी कर रहे हैं तो कभी कभार आंसर सही आता है। मिसाल के तौर पर जैसे कोई ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो जाता है, कोई टेक्निकल मशीन होती है, जब उसको चेक करता है तो किसी का टेम्परेचर एकदम ज़्यादा बता देता है, फिर हम दूसरा दोबारा कोई और मशीन को चेक करते तो वो टेम्परेचर नॉर्मल बताते, तो यानी वो एरर्स आ जाते हैं, यानी कोई ना कोई खराबी होती है उस मशीन के अंदर जिस वजह से आपका आंसर सही नहीं मिलता। अब कंप्यूटेशनल एरर में आपको पता कॉज बाय द लिमिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। अब जब हम न्यूमेरिकल मेथड इस्तेमाल करें, अगर कोई मिसाल की तो इसमें आपने कोई गलती कर गए तो वो आपका आंसर सही नहीं आएगा, ये भी आपका एरर्स कहलाता है। इसी तरह से आपने इसको डिटेल से पढ़ना और एक एक चीज़ को समझना है। टाइप्स ऑफ एरर इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, अब आपको पता है ये आपने फार्मूले को ना याद करना है। एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर का भी फार्मूला है, इसको भी आपने ज़हन नशीन करना है, ये हम जब सवाल करेंगे इसको कैलकुलेशन में हम इस्तेमाल आएगा।
परसेंटेज एरर, ये परसेंटेज एरर अगर हमने कोई सवाल सॉल्व करना है, उस सॉल्व के अंदर हमने बताया 20% हमका आंसर निकालना है, 30% एक्यूरेसी निकालनी है, उसकी परसेंटेज एरर निकालना है, तो उस फार्मूले के अंदर ये मुख्तलिफ फार्मूले याद करने हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन के लिए आपको आसानी हो सके। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एरर, राउंड ऑफ एरर occurs due to the rounding of numbers of fit within the limits of the computer precision। अब देखो राउंडेड एरर मिसाल के तो हमने आपको कह दिया कि 5 डिजिट्स के अंदर आपने आंसर निकालना है, तो उसमें लिमिट बता दी गई है, उसके अंदर जितने भी अगर कोई आंसर डिजिट से ज़्यादा आता है तो वो 5 डिजिट्स के अंदर ही इसको सेट कर देगा। उसको सेट करने के बाद उसी का आंसर बताएगा। कभी कभार आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, 7 8 9 डिजिट्स आते पॉइंट के बाद, या 4 डिजिट्स में आपको आंसर चाहिए या 3 डिजिट्स में आंसर चाहिए, ये वो चीज़ आपको बता। कभी कभार उसमें मिस्टेक्स ना हो जाए, सही तरह से आपका आंसर निकलता है या नहीं निकलता है। क्वेश्चन आएगा, गाइस व्हेन अ इनफाइनाइट प्रोसेस लाइक अ सीरीज, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ आपके पास इनफाइनाइट कोई पॉइंट्स दिए गए, लाइक अ सीरीज, सीरीज के अंदर जैसे कोई नंबर्स होता है, इज अप्रोक्सीमेटेड बाय अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, उसको हम एक टर्म में बना लेते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर आपने समीशन ऑफ सीरीज का फार्मूला देखा होगा, कोई एक सीरीज होती है उसको हम सम किस तरह से करते हैं, जस्ट लाइक ये वही है। इसी तरह से इसने बताया यूजिंग ओनली फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ टेलर सीरीज, तो आपको वो सीरीज बता देगा किस तरह से हमें उसके अंदर कोई वैल्यू हम आउट करते या कुछ लिखते भी हैं तो उसमें गलती ना कर जाए, उसके अंदर भी ये आपको एरर बता रहा है। अब आप यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एरर, propagations of error and propagate and मुख्तलिफ शॉर्ट वैल्यू में मैंने इसका डेफिनेशन लिखी है, उसको अंदर थोड़ा सा आपको पढ़ना। अल्गोरिथम वगैरह जो एरर है, अल्गोरिथम अगर कोई सही तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं, या पुअर कन्वर्जेंस इंटीग्रेटिव मेथड, अगर कोई ऐसा मेथड है जहां हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही देर से आपका आंसर मिलता है, उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, लेकिन कोई ऐसा मेथड है जिसके अंदर कम स्टेप के अंदर भी आपको आंसर मिल जाता है, तो वो आपके पास इसका एरर्स को हम चेक किया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे हमने लास्ट टाइम जैकॉबी मेथड किया था, गॉस सैडल मेथड किया था, तो जैकॉबी मेथड आपको पता है जो सिलो मेथड है वो गॉस सैडल फास्ट है कन्वर्जेंस के अंदर। इसी तरह से मुख्तलिफ मेथड्स हम इसमें स्टडी करेंगे।